मोस्टली इस्तेमाल ही नहीं करती थी इसे। सिर्फ एक ही नंबर है इसमें। और वो आपका है ना? और बात करना भी किससे चाहेगी वो? आपको पता है भैया, जब लास्ट टाइम लाजो गई थी ना, तब ताऊ जी ने ताई जी ने उसे खूब सारे पैसे दिए थे, साड़ीज दी थी, ज्वेलरीज दी थी, पर वो सब कुछ यहीं छोड़ के चली गई। लेके गई थी तो बस पापा की दी हुई किताबें। और सही भी है, इस फोन को लेकर वो क्यों जाती? जब रिश्ता ही नहीं बचा तो उस रिश्ते से मिली हुई कोई भी चीज वो लेकर जाकर क्या करती? दीदिया, हम तुम्हारा सर दबाए देखा? नहीं, हम ठीक है, तुम यहीं बैठो। अच्छा हुआ तुमने जल्दी घर आ गई। हाँ, माया हमका डांटती रहती थी और बाबूजी भी हमसे बात नहीं करते थे। अच्छा, क्या शिकायत कर रही है रे? तबीयत ठीक नहीं ना है दीदी आका? जा बाहर कॉपी किताब लेके पढ़ाई करो, 2 दिन के बाद स्कूल ना खुलेगा। जा लाजो। अरे बुआ जी, जीते रहो, खुश रहो। बस बस बेटा, खुश रहो, खुश रहो। देखो कौन आया है तुमसे मिलने के लिए। चाचू जी। नमस्कार। वो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो पड़ोस वाले गांव के मंदिर में मन्नत रखी थी, वहां का प्रसाद लाए हैं तुम्हारे लिए। जी आप लोग बैठ के बतियाइए, हम चाय नाश्ता का इंतजाम करते। बैठिए ना चाचू जी, बुआ बैठिए। ये बताओ तुम कैसी हो? ठीक है, लेकिन ऐसा कमरे में जकड़ के रखे हैं ना जैसे छोटे बच्चे हैं। बाहर चले जाएंगे तो फिर बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा लग रहा है हमको। अच्छा, ये तो बहुत बुरा किया ये लोग। तुमको तो ना बांध के रखना चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ बैठ के बतियाओ, हम जरा भौजी की मदद करके आते हैं। चाचू जी, वहाँ शहर में कितना काम होता है ना आपको, सब छोड़ छाड़ के आना पड़ा यहाँ सोनबरसा, और फिर आपका लिखने का काम सारा ऐसे ही धरा का धरा होगा। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ सोनबरसा में कितनी शांति है, खूब मन लगता है लिखने में। मैं तो सोच रहा हूँ कि अपना अगला उपन्यास सोनबरसा के बारे में लिखूं। टाइटल भी सोच लिया मैंने, अनहोरी। मैं तुम्हें बता रही थी ना उस बैंड के बारे में। अरे बाबा, वो सिक्किम का बैंड है, यू नो, एंड लास्ट ईयर दे वॉन फर्स्ट प्राइज। एक्सक्यूज मी, टेबल फॉर 2। सॉरी मैडम, आज कोई टेबल खाली नहीं है, वो अभी बिल पे करने वाले हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप बैठ सकते हैं। ओके, कम। एक्सक्यूज मी, कैन वी सिट? Why not? Thank you. Waiter, 2 black coffee. Okay. Thank you. You know आयशा, सारे compositions ना ओरिजिनल है, और ये नॉर्थ ईस्टर्न बॉयज, I tell you, they are so passionate about music. You know, Riya, I'm so passionate about music. I love music. Excuse me. अगर आप बुरा ना मानो तो कुछ बात कहूँ आपसे?
श्योर? मुझे पैशनेट लोग बहुत अच्छे लगते हैं, और खास तौर पे जब उनका पैशन म्यूजिक से हो, तो मैं ऐसे लोगों से दोस्ती करने से पीछे नहीं हटता। Hi, I'm Ria, and she's my friend Aisha. आयशा, वाओ, व्हाट अ म्यूजिकल नेम। नाइस टू मीट यू। ओह, तो आप यहाँ हैं। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ काम था। एक्चुअली मैं आपको सुबह से ढूंढ रहा हूँ। तुम देख नहीं रहे हो मैं बिजी हूँ? अच्छा, आप क्या कह रहे थे? पहले मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। 7.5 रुपए दीजिए, जल्दी। अच्छी तरह से जानते हैं भाजी, तुम स्वीकारो या ना स्वीकारो कि तुम हमसे, मेरे परिवार से और निखिल से ना बहुत ही नाराज हो, लेकिन इस शादी ब्याह का मामला कोनो जोर जबरदस्ती का तो नहीं होता है ना भाजी? छोड़िए ना जीजी, जब बीत गया तब बीत गया, का फायदा बहुत आगे। लाजो घर आ गई है ठीक से, और का चाहिए? खा लीजिए ना, लड्डू खाइए। बात को टालने की कोशिश कर रही हो ना? ना जीजी, किस्मतिया में जो लिखा होता है हमरे टालने से टलेगा। बाकी सच बोले तो जब पता चला था ना, तो हमारा कलेजा फट गया था। इतना दुखी थे, इतना गुस्सा थे ना कि आपको, बबुआ जी को, माट साहब को ना जाने का बोल कर। ए जीजी, गुस्सा में कुछ ऊंच नीच बोल दिया हो तो माफ कर दीजिएगा। कैसी बात कर रही हो भाजी? तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह पर बिल्कुल सही था, बिल्कुल जायज था। अरे, कोनो माई की बेटी का रिश्ता अगर टूटने को आएगा तो क्या करेगी वो? बाकी एक विनती करते हैं तुमसे, जिनकी में कभी भी लाजो के लिए तुमको कुछ भी चीज की जरूरत हो ना, तो हमसे बोलने के लिए झिझकना मत। हमारी बिटिया की हंसी ऐसे ही हमारे घर में गूंजती रहे जीजी, और कुछ नहीं चाहिए। ₹7.5। आपने सुना नहीं? 7.5 now what is 7.5? ₹7.50। ओके, 12 ग्लासेस के होते हैं 120 रुपए, 2 ग्लासेस के हुए 20 रुपए। वो ग्लासेस मैंने 2 महीने तक यूज किए थे, तो अब उनका रेट हो गया था ₹7.5। हिसाब समझ आया? तो ये तुम्हारा फ्रेंड सर्कल? No, he's not my friend. रियली? तो फिर कल आप मेरे घर क्यों आई थी, मेरा हाल पूछने के लिए? तुम इसके घर गई थी? एक्सक्यूज मी। क्या जरूरत है यहाँ पे आने की? मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया था? बुलाया तो मैंने भी आपको नहीं था, पर आप तो कल मेरे घर आ गई थी। आप मेरे घर आ सकती हैं, पर यहाँ इस कैफे में एक हैंडसम आदमी के सामने मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा? Keep the change. एक्सक्यूज मी मिस ब्ला ब्ला ब्ला, मैं टिप नहीं रखता। 1 सेकेंड। ओए, छुट्टे चाहिए। सुन, 2 50 पैसे के कॉइन्स, 2 रुपए के कॉइन्स, 1 5 का सिक्का, और बाकी सब 10 10 10 10 10। ओके? रख लो अपने पास, तुम्हारे काम आएंगे। मैडम, आप इतनी भी अमीर नहीं है कि आपके पैसे मेरे काम आ सके। तुम एक्चुअली ₹7.50 यहाँ पे लेने आए हो? नहीं, मैं आपका मूड खराब करने आया था। वो तुम कर चुके हो। ओह, रिया, let's leave. जस्ट 1 सेकेंड। ये लीजिए, 42 रुपए 50 पैसे, 42 रुपीज 50 पैसे। थैंक्स उस चाय के कप के लिए जो आपने मुझे कल नहीं पिलाया।
थैंक्स उन 2 कप्स के लिए जो आपने कल तोड़ दी, एंड थैंक्स उन 7.5 रुपयों के लिए जो आपने मुझे अभी दी। ये लीजिए, नाउ यू कैन लीव। अजीब लड़की हो तुम, सोते हुए मुस्कुरा रही हो। कितनी बार बोला है तुम्हें लाजो कि मैं लेट हो जाता हूँ रात को डिनर में, मेरी वेट मत किया करो। सोई नहीं अभी तक? तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। जल्दी आ जाते तो बाकी सबके साथ में बैठकर डिनर कर लेते। आप ही तो पसंद नहीं करती थी कि मैं सबके साथ बैठ के डिनर करूं, खासकर आपके साथ। सालों से मेरा खाना ऐसे ही रख देती हैं, कभी शला आंटी, कभी छाया दी। अब तो मॉम आदत सी हो गई है, सिवाय उन चंद दिनों के जब लाजो यहाँ पे। लाजो ज्यादा ही बीमार थी क्या? जी मॉम, अगर चाचू टाइम पे नहीं आते तो शायद। शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूर ही जा रहे हैं मोम जी, आपसे भी दूर, उनसे भी दूर, आपका घर से दूर। बस आखिरी विनती करें, उनका माफ कर दीजिए। अंडरस्टैंड योर बिटरनेस। मुझे याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम लाजो को छोड़ाओगे तो मैं तुम्हें माफ कर। ऐसी जरूरत नहीं है मॉम। That was your condition. The fact is कि लाजो को मैंने नहीं छोड़ा, वो खुद घर छोड़ के गई है। So in that case मैं आपकी माफी का हकदार हुई नहीं। आकाश के जाने के बाद में I've been really very harsh with you. I know. मैंने हमेशा तुम्हें जिम्मेदार ठहराया और उसकी वजह से हमारे बीच एक फासला, जो माँ बेटे का रिश्ता था, तुम्हारी सब्जी खत्म हो गई, मैं लेकर आती हूँ। मॉम आप कुछ कह रही थी माँ बेटे के रिश्ते के बारे में। चाहे कुछ भी हो तो मैं तुम्हारी माँ ही, and I do care. सात साल के बच्चे ने अपने भाई को खो दिया, अपनी माँ को खो दिया।
उसका भाई तो चला गया उस दुनिया से, पर उसकी माँ तो इस दुनिया में रहते हुए भी उसके पास नहीं थी। सालों से सुनता आया हूं मैं कि मैं कितना गलत हूं, हमेशा गलत करता हूं, इंक्लूडिंग लाजो। आई नो। मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत सफर किया है, पर मैंने भी उतना ही सफर किया है निखिल, शायद कहीं ज्यादा। वो तुम नहीं समझोगे, शायद तुम समझ भी नहीं सकते। जिस तरह से तुमने अपनी माँ और भाई को खोया, वैसे ही मैंने उस वक्त अपने दोनों बेटों को खो दिया था। अब मैं शायद समझ सकता हूँ मॉम, पर उस 7 साल के बच्चे का क्या जो मेरे अंदर, उसको कैसे समझाऊं मैं? Just give me another chance. Why? Just let me try. क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि लाजो घर छोड़ के चली गई? That's why. कितनी नफरत करती हैं मॉम आप लाजो से। पिछले 10-12 साल से आपके अंदर जो गुस्सा है, जो नफरत है मेरे लिए, उसको आप भुलाने के लिए तैयार हैं। ऑल ऑफ अ सडन आप मुझे माफ करने के लिए तैयार हैं, हाँ? मॉम, काश लाजो को पता होता कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है इस घर में। काश उसके जाने के पहले उसे किसी ने भूल दिया होता। बेबी, हर छोटी छोटी बात पर इतना अपसेट होना ठीक नहीं है। छोटी बात है ये मॉम, मैंने एक बेटा खोया है अपना पहले। गॉड, कब तक तुम इस पास्ट को पकड़ के बैठी रहोगी? मैं पास्ट की बात नहीं कर रही हूँ मॉम, मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की ना, बात करने की कोशिश की, मैंने उसको माफ करने की कोशिश की। बेबी, that was just one little step, okay? Little step? बेबी, निखिल के लिए इतना आसान नहीं है। और मेरे लिए मॉम? तुम्हारे लिए भी आसान नहीं है, तुम दोनों के लिए आसान नहीं है। 15 साल निग्लेक्ट किया है तुमने उस बच्चे को, ऐसे ट्रीट किया है जैसे वो तुम्हारा बच्चा है ही नहीं। उस बच्चे ने तो कभी माँ का प्यार देखा ही नहीं, और तुम चाहती हो कि एक बार तुमने उसे कहा, माफ किया, और वो सब कुछ भूल जाए। वो रिजेक्शन कैसे भूल सकता है वो? Give him time, baby. Time is a big healer. वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है, ये भी भर जाएगा। But promise me कि तुमने आज जो ये कदम उठाया है ना, तुम इससे पीछे नहीं हटोगे। You will not give up. Promise.